नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र बनाम के मीना 2016 के मामले में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या आत्महत्या की धमकी देना और पति को परिवार से अलग करने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूअल्टी माना जा सकता है और क्या ये तलाक डिवोर्स के लिए पर्याप्त आधार है। इस फैसले में कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के तहत क्रूरता की व्याख्या पर गहराई से विचार किया और कई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का उल्लेख किया। तलाक के लिए मानसिक क्रूरता मेंटल क्रूअल्टी का आधार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत मानसिक क्रूरता तलाक का आधार बन सकती है। कोर्ट ने मानसिक क्रूरता मेंटल क्रूअल्टी की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर एक साथी का लगातार आचरण, धमकी या व्यवहार दूसरे साथी को मानसिक पीड़ा मेंटल एगनी पहुंचाता है तो ये क्रूरता मानी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या सुसाइड की धमकी देता है या ऐसा कोई प्रयास करता है तो ये गंभीर रूप से जीवन की शांति को भंग कर सकता है और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस मामले में पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया जिससे पति पर मानसिक दबाव पड़ा। कोर्ट ने पंकज महाजन बनाम डिंपल एट काजल 2011 के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि आत्महत्या की बार बार धमकी देना मानसिक क्रूरता का आधार हो सकता है। इस तरह की धमकियों से न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि साथी के मन में कानूनन उलझने का डर पैदा होता है। परिवार से अलग करने का दबाव क्रूरता का आधार। कोर्ट ने यह भी विचार किया कि क्या पत्नी द्वारा पति को परिवार से अलग होने के लिए मजबूर करना क्रूरता मानी जा सकती है। भारतीय समाज में सामान्य रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि शादी के बाद बेटा अपने माता पिता की देखभाल करेगा, खासकर जब वे उसकी आय पर निर्भर हो। इस मामले में पत्नी का पति को माता पिता से अलग करने का आग्रह वित्तीय स्वार्थ फाइनेंशियल मोटिव से प्रेरित पाया गया। तारांकन। कोर्ट ने भारतीय परिवार की परंपराओं और सामाजिक मूल्यों सोशल वैल्यूज पर जोर देते हुए कहा कि माता पिता की देखभाल करना न केवल नैतिक मॉरल बल्कि कानूनी लीगल जिम्मेदारी भी है। विजय कुमार रामचंद्र भाटे बनाम नीला विजय कुमार भाटे 2003 के फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे अनुचित मांगे जो परिवार में अशांति फैलाती हैं, मानसिक क्रूरता मानी जा सकती है। विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के झूठे आरोप और मानसिक पीड़ा। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के झूठे आरोप मानसिक क्रूरता के गंभीर रूप हो सकते हैं। इस मामले में पत्नी ने पति पर एक नौकरानी मेड के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाया, हालांकि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप न केवल रिश्ते में विश्वास को नष्ट करते हैं, बल्कि पति की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन और मानसिक शांति को भी प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में विजय कुमार रामचंद्र भाटे के मामले को दोहराते हुए कोर्ट ने कहा कि चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन के झूठे आरोप तलाक के लिए पर्याप्त आधार है। ऐसे आरोपों से व्यक्ति को गहरी मानसिक पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ता है, जिससे वैवाहिक जीवन को बनाए रखना असंभव हो जाता है। कोर्ट का निर्णय और तर्क। कोर्ट्स डिसीजन एंड रैशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए तलाक की डिक्री ऑफ डिवोर्स को बहाल कर दिया, तारांकन जो पहले फैमिली कोर्ट ने दी थी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास, परिवार से अलग करने की कोशिश और झूठे आरोप मानसिक क्रूरता के स्पष्ट उदाहरण है। कोर्ट ने यह भी माना कि पति पत्नी के बीच 20 साल से अधिक समय से चली आ रही दूरी को देखते हुए अब इस रिश्ते को बहाल करना उचित नहीं होगा। तारांकन। नरेंद्र बनाम के मीना मामले का फैसला मानसिक क्रूरता मेंटल क्रूअल्टी की कानूनी परिभाषा को और स्पष्ट करता है। यह बताता है कि आत्महत्या की धमकी, परिवार से अलग करने का अनुचित आग्रह और झूठे आरोप मानसिक पीड़ा का कारण बन सकते हैं और तलाक के वैध आधार माने जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ जाकर अनुचित मांगे करना मानसिक क्रूरता का रूप हो सकता है। तारांकन। इस फैसले ने मानसिक क्रूरता की परिभाषा और तलाक के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश स्थापित किए हैं। कस्बे में शुक्रवार से रामलीला मंचन का शुभारंभ हो गया है।
श्री राम सीता धर्म प्रचारक मंडल विंध्याचल धाम काशी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुख्य व्यवस्थापक श्री सोहनलाल पांडेय ने बताया कि स्थानीय रिंग गेट के बाहर श्री बाबा रामदेव जी महाराज मंदिर के पास स्थापित मंच पर 9 दिवसीय श्री तुलसीदास कृत रचित रामलीला का मंचन रोजाना शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य व्यवस्थापक श्री पांडेय ने बताया कि आज रामलीला मंचन के दौरान प्रथम दिवस सांकाल मुनि आगमन, ताड़का वध, मारीच व शुबाहु वध और अहिल्या उद्धार संबंधित अभिनय टीम के 9 कुशल, सुयोग्य, दक्ष व अनुभवी पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। श्री पांडेय ने अवगत कराया कि श्री जगतगुरु निश्चलानंद जी पुरी वाले के आशीर्वाद से विगत 22 वर्षों से निरंतर अपने देश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चात अब राजस्थान प्रदेश के विभिन्न शहरों, कस्बों व गांवों में रामलीला का सफल मंचन कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में हमारी टीम के दक्ष व कुशल पात्रों द्वारा रामलीला मंचन के दौरान प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न रूप स्वरूप, रंगीन परिधान वस्त्रों, हाव भाव एवं मुद्रा में अपनी अपनी भूमिका व अभिनय प्रस्तुत की जाएगी। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज के दिन भी इस संगठन द्वारा अपने साथी अधिवक्ता रेहान नकवी का जन्मदिन बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन व निवर्तमान अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार को बार के अधिवक्ता साथियों ने अधिवक्ता रेहान नकवी का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के सदस्य अधिवक्ता दशरथ सिंह कांदलोट ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदिल अजीज रेहान नकवी का जन्मदिन आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन, भूपेंद्र सिंह राठौर तथा अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में मनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन ने कहा कि हमारी बार की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। अधिवक्ता रेहान नकवी बार के सहज, सरल व आदर भाव रखने वाले अधिवक्ता हैं, जिन्हें केकड़ी न्यायालय में कार्य करते हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर केकड़ी बार के सभी अधिवक्ता साथियों के मन में खुशी है। समारोह में रेहान नकवी का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर नकवी ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जन्मदिन समारोह में अध्यक्ष राम अवतार मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन, भंवर सिंह राठौर, नवल किशोर पारीक, शैलेंद्र सिंह राठौर, लोकेश शर्मा, परवेज नकवी, मनोज आहूजा, गजराज सिंह कानावत, आसिफ हुसैन, महावीर गुर्जर, मोहिंदर जोशी, घनश्याम वैष्णव, महेंद्र चौधरी, भूपेंद्र सिंह राठौर, धर्मेंद्र सिंह राठौर, फरीद खान, भारती पोपटानी, भैरू सिंह राठौर, रवि कुमार शर्मा, गजेंद्र पाराशर, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, हरिशंकर मुंशी, कमल शर्मा सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। लायंस क्लब केकड़ी द्वारा दी वाइब्रेंट एकेडमी विद्यालय में सेवा एवं संस्कार सप्ताह के तहत बाल संस्कार शिविर और मोबाइल दुरुपयोग रोकथाम विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि शिक्षाविद सेवानिवृत्त प्रोफेसर ज्ञान चंद सुराना व विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद सेवानिवृत्त जय नारायण गुप्ता एवं विद्यालय के निदेशक ऋतिक मेवाड़ा थे। अध्यक्षता लायन राकेश जैन ने की। अतिथियों व प्रिंसिपल का प्रारंभ में लायंस सदस्यों द्वारा दुपट्टा ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर ज्ञान चंद सुराना ने बाल संस्कार पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि बालक अच्छे संस्कार व सद्गुणों से खुद का निर्माण कर माता पिता, विद्यालय एवं गुरुजन का नाम रोशन कर सकता है व देश निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए स्वयं में अच्छे संस्कार निर्माण करें, नियमित दिनचर्या व शिक्षा पर ध्यान देवे।
विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद सेवानिवृत्त सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा जय नारायण गुप्ता ने मोबाइल का सदुपयोग पर प्रकाश डाला। उसी के साथ उससे होने वाले दुष्प्रभाव पर भी अपने विचार रखे, जैसे शारीरिक अक्षमता, आंख, गर्दन, रीढ़ की हड्डी में दर्द, विकिरण से परेशानी, हृदय रोग, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, मानसिक रोग, लत पड़ना, समय व धन का अपव्यय, नींद में कमी, एकाग्रता भंग, दुर्घटना की संभावना बनती है। वह बच्चों को इसका उपयोग कम करने की सलाह दी। कॉलेज प्रिंसिपल व निदेशक ऋतिक मेवाड़ा ने लायंस क्लब के पदाधिकारियों व अतिथियों का स्वागत किया। उपस्थित शिक्षकों व छात्रों को पेन दिया गया। इस अवसर पर सचिव लान निरंजन चौधरी, क्लब प्रशासक लान एस एन्याती, कोषाध्यक्ष लान भागचंद मुंद्रा, लान दिनेश गर्ग, लान जगदीश फतेहपुरिया, लान आसाराम जांगिर, लान संजय जैन व अन्य सदस्य उपस्थित थे। सुरेश कासलीवाल जाने माने पत्रकार हैं। मेटा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कासलीवाल वर्तमान में दैनिक भास्कर अजमेर के सैटेलाइट एडिटर है और ब्यावर, किशनगढ़ व केकड़ी एडिशन के इंचार्ज है। ऊर्जावान एवं दबंग पत्रकार के रूप में कासलीवाल दैनिक भास्कर में खबरों को लेकर 2 बार ग्रेट चैंपियन, 3 नेशनल अवार्ड ले चुके हैं। 2 बार सरपंच के रूप में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में योगदान पर नेशनल अवार्ड मिला। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी रेनमेकर की उपाधि से नवाजे गए। पल्स पोलियो में भी सरकार से अवार्ड प्राप्त किया। सुरेश कासलीवाल पिछले 27 वर्षों से लगातार दैनिक भास्कर में वरिष्ठ पत्रकार है। 15 साल तक ग्राम पंचायत मांगली आवास में 1 बार उप सरपंच और 2 बार सरपंच रहे। वे 3 महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें भास्कर से मिला नेशनल अवार्ड। पहली खबर, अन्नपूर्णा रसोई योजना में 8 रुपए की थाली में भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए बताया कि एक ही महिला को एक दिन में 16 जगह खाना खाते बताया। एक रसोई से दूसरी रसोई की दूरी 10 किलोमीटर तक और अंतराल 5 से मिनट का। खबर का इतना जबरदस्त असर हुआ कि ठेकेदार फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया, लाखों रुपए की पेनल्टी लगी और रसोई का काम अब ठेकेदारों की जगह स्वयं सेवी संस्थाओं को दिए जाने लगा। प्रदेश भर में एक्शन हुआ और 3 करोड़ की पेनल्टी लगी। भास्कर से 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार और ग्रेट चैंपियन बनने पर 10,000 रुपए और भास्कर के मठ श्री सुधीर अग्रवाल के हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट मिला। दूसरी खबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में पेपर मिसिंग का खुलासा किया। स्कूलों में परीक्षा के दौरान अलग अलग सीरीज के पेपर मिले, कई पेपर सील पैक नहीं, क्रमांक भी बीच में से गायब मिले। इतना ही नहीं, एक स्कूल में तो 5 पेपर मिसिंग मिले। सवाल उठाया कि ये पेपर गए कहाँ? आज तक बोर्ड इनका पता नहीं लगा पाया। पेपर प्रिंट करने और सप्लाई करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन हुआ। मिसिंग लीक होने पर 25 से अधिक प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी हुए। भास्कर से 2,100 रुपए और ग्रेट चैंपियन का सर्टिफिकेट तथा 10,000 रुपए दिए गए। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, 10वीं साइंस की कॉपियां जांची ही नहीं और दे दिए नंबर। परीक्षक काम की अधिकता व मानसिक तनाव की वजह से ऐसा हुआ, खेद है। खबर प्रकाशित होने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षिका निमिषा रानी को किया निलंबित। उक्त खबर के लिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के दिन दैनिक भास्कर के नेशनल मंथली अवार्ड के तहत वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश कासलीवाल अजमेर को देश का प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए मिले। सुरेश कासलीवाल के काम को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। सुरेश कासलीवाल की उपलब्धियों के कुछ मुख्य बिंदु हैं। कासलीवाल नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से भी हो चुके हैं सम्मानित। जलग्रहण में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मुंबई के ग्रांड हयात 7 सितारा होटल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला। कासलीवाल द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव न केवल उनकी ग्राम पंचायत पर पड़ा है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र को लाभ हुआ है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और चेक डैम बनाकर खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने से कुओं का जलस्तर बढ़ना एक अद्भुत परिणाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कासलीवाल को रेनमेकर कहकर संबोधित करना और उनकी कहानी को पूरे पेज पर प्रकाशित करना उनके काम की सराहना का प्रमाण है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर आवर हीरोज में उनका नाम शामिल होना एक बहुत बड़ा सम्मान है। पत्रकारिता के क्षेत्र के उनका काम प्रेरणादायक है और उनकी उपलब्धियों से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। पोलियो अभियान में कासलीवाल द्वारा सुझाई गई अनूठी योजना बनाकर 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की उपलब्धि वाकई प्रशंसनीय है। उक्त योजना ने न केवल गांव के बच्चों को दवा पिलाने में मदद की, बल्कि राज्य सरकार को भी प्रभावित किया। कासलीवाल द्वारा सुझाई गई योजना के तहत गांव की मतदाता सूची को आधार बनाना, हर टीचर को 1 से 50 क्रमांक तक के मतदाता की सूची देना, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को चिन्हित करना और उनके नाम और पिता का नाम लिखना,
दवा पिलाने के दिन टीचर्स की मदद से बच्चों को ग्राम पंचायत लाना, 2 टीम बनाकर बस स्टैंड पर जाकर आने जाने वाली बसों में मौजूद बच्चों को दवा पिलाना शामिल रहा। कासलीवाल द्वारा सुझाई गई उक्त योजना के परिणामस्वरूप पोलियो अभियान ने 100% उपलब्धि हासिल करना और रोडवेज की बसों में भी जाकर दवा पिलवाने से 155% उपलब्धि हासिल करना वाकई अद्भुत है। राज्य सरकार द्वारा कासलीवाल को 501 रुपये का पोलियो पुरस्कार और सर्टिफिकेट देना उनकी मेहनत का सम्मान है। अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में सद्गुरु बाबा ईसरदास साहिब जी की पुण्यमय शताब्दी निर्वाण महोत्सव के अवसर पर विशाल श्री राम कथा व धर्म संसद 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम व धर्म संसद में आने वाले संतों व अतिथियों का धर्मप्रेमी मातृशक्ति व युवा विशेष स्वागत सत्कार करेंगे। आश्रम में आयोजित बैठक में महंत स्वरूपदास उदासीन ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि हमें वाणी में मिठास रखनी है और आयोजन में हमारी पोशाक भी मर्यादित होनी चाहिए। मधुर व्यवहार से आने वाले अतिथियों की सेवा सत्कार कर पुण्यलाभ प्राप्त करें। श्रीराम विश्वधाम के महंत अर्जुनदास ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के आशीर्वाद से हमें ये सेवा का अवसर मिला है और सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में सहभागी बने। कवनल प्रकाश किशनानी ने कहा कि समाज के सभी सामाजिक संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली है कि हम अपने साथ सभी कार्यकर्ताओं को जोते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देकर सेवा करें। नरेंद्र शाहनी भगत ने कहा कि अजमेर में हमें ऐसे निरंतर आयोजन में भागीदारी का अवसर मिल रहा है। अखिल भारतीय संत समाज के सम्मेलन महाराजा दाहरसेन स्मारक पर कार्यक्रम के साथ सभी कार्यक्रमों में सभी की सहभागिता रही है। बैठक की शुरुआत में गौतम साई ने सभी का स्वागत व मोहन लालवानी ने आभार प्रकट किया। शंकर सबनानी ने आश्रम के कार्यक्रम व गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन महेंद्र कुमार तीर्थानी ने किया। बैठक में तय किया गया कि रामकथा आयोजन का दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक व रामलीला का आयोजन साया 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। सफल आयोजन के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कवनल प्रकाश किशनानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, मोहन लालवानी, लालचंद मोतियानी, शंकर सबनानी, कन्हैयालाल खानचंदानी, नरेंद्र बसरानी, घनश्याम आडवाणी, वर्षा बादलानी, रिया ज्ञानानी, वीना बदलानी को जिम्मेदारी दी गई है। कमेटियों का किया गठन। बैठक में चर्चा कर अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें संत महात्माओं को कॉलोनी के सेवादार अपने आवास पर भी व्यवस्था करेंगे। कमेटी में यातायात समिति, स्टेशन से लाने की व्यवस्था, आवास व्यवस्था, पंजीयन, पूछताछ व कार्यालय समिति, पांडाल में श्रृंगार लाइटमय जनरेटर, माइक व्यवस्था, पांडाल में बैठने की व्यवस्था, मंच का संचालन, व्यासपीठ पर पूजा अर्चना व्यवस्था, कोठार व भंडार सेवा, भोजन वितरण की व्यवस्था, कलश यात्रा की व्यवस्था, बैंड, शहनाई, ढोल व राम दरबार की झांकी, श्रृंगार ट्रक, यात्रा मार्ग में स्वागत द्वार, बगी व टेम्पो वाहन, ऑटो माइक, प्रचार प्रसार के लिए बैनर व्यवस्था, मंच, द्वार पर व यात्रा मार्ग पर निमंत्रण पत्र, पंपलेट, पोस्टर छपवाना, बैच छपवाना, पदवेश सेवा, जल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई व रंगोली व्यवस्था के साथ प्रशासन से पत्र व्यवहार के लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में हरिकिशन टेकचंदानी, मोहन तुलसियानी, नरेंद्र बसरानी, राजेंद्र जयसिंघानी, भीष्म मोदियानी, लाल नाथानी, महेश टेकचंदानी, खूबचंद भागचंदानी, प्रकाश मूलचंदानी, अजीत पमनानी, रमेश मूलचंदानी, राजेश किशनानी, महेश ईसरानी, राम बालवानी, कमल शाहनी, नारायणदास पारवानी, दीपक बालानी, रमेश कल्याणी, कुमकुम छतवानी, शौटा भिरियानी, के टी वाधवानी, हरीश मोदियानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।